प्रतिदिन मैंने कहा था कि जो भी बहू रानी है उनको अपने सास ससुर और पति का हर हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सास ससुर और पति से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है ना, है ना? आप लोगों ने वेद पुराणों की बात सुना है। अनुसुईया को सभी लोग जानते हैं ना? अनुसुईया कोई भगवान कोई देवता की पूजा नहीं करती थी, उससे हमको सीख लेना चाहिए। किसकी सेवा करती थी है मालूम? सुने होंगे ना प्रवचन। किसकी पुजारन थी? अपने पति की। पति के अलावा किसी देवता की पूजा नहीं करती थी। और उसी पति की ताकत से जिनको लोगों ने भगवान कहा है, उन भगवानों के ऊपर पानी छिड़क दिया, पानी डाल दिया, वो तीनों देवता बच्चा बन गए और झूला में झूला दिया। यहाँ पर आप बताइए, पति की ताकत चली का फिर वो तीन देवताओं की ताकत चली? कौन हुआ यहाँ पावरफुल? पति हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना पति। तो बताइए, पति में तो उनसे भी ज्यादा ताकत है, तो फिर किसकी सेवा करना चाहिए आपको? पति की। जो पत्नी पति के बिना पूछे, पति की बिना अनुमति से कितने भी पूजा पाठ करे तो वो कभी सफल नहीं होती। पति ही सब कुछ है उसका। ठीक है ना? तो अब हाथ उठा दो, कितनी बहू रानी है जो पति के पैर पड़ती है रोज सुबह सुबह। अब देख लो, ये बिल्कुल हंसी की बात नहीं है, बड़ी गहराई की बात है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये हमारी संस्कृति से प्राप्त मिलेगा। हम लोग क्या है, दूसरे के चक्कर में अंधविश्वास में भटक जाते हैं। पढ़ने से बहुत अंतर होता है। पढ़ने के साथ साथ हमारे पास विवेक और तर्क होना चाहिए। मैं आपकी जागृति के लिए एक बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बारे में। ठीक है ना? क्योंकि गाथा तो हमारी हो गई है। जागृति के लिए, सभी के लिए। एक परिवार ऐसा था कि जो दो दाऊ दाई थे, माता पिता वो अनपढ़ थे। उनका एक ही लड़का था। तो वो माता पिता ने सोचे कि हमारा एक ही बेटा है, भले हम एक टाइम कम खाना खा लेंगे लेकिन हम अपने बेटा को अच्छे से पढ़ाएंगे। उन्होंने पढ़ाया तो लड़का पढ़ते पढ़ते एमए फाइनल कर लिया। अब पुराने लोग एमए फाइनल नहीं जानते थे, वो तो सिर्फ इतना जानते थे कि हमारा बेटा कॉलेज पढ़ा है। तो उसकी जो माँ है बहुत खुश रहती थी। क्यों रहती थी? कि मेरा बेटा कॉलेज पढ़ा हुआ है, बोले जब भी अगर विवाह होगा तो मैं कॉलेज वाली बहू लाऊंगी। बोले किस्मत से उनको पढ़ी लिखी बहू भी मिल गई। अब तो ढेर सारी हो गई, पहले बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। जब गांव में कॉलेज वाली बहू आई तो पूरे गांव भर में बहू ही बहू का नाम होता था कि बोले उसके घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, उसका लड़का भी पढ़ा लिखा। और उसकी जो सास है वो भी क्या करती थी, प्रतिदिन सुबह सुबह 4-5 घर बैठने जाती थी, घूमने, बताने जाती थी वो बहू की बात, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। कई महिलाओं को जलन भी होती थी कि बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई, तो बोले गांव भर में डिंडोरी पीटा, तो बोले इसको तो खाना नहीं पचता होगा, बोले बिना बताए 4-5 घर। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में उसके जो ससुर जी है वो सयाने होने के कारण खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो सास कहने लगी बहू रानी इसको जलाना है, और बहू कहने लगी नहीं, बोले सासू माँ मैं कोया पुण्यम सुनने जाती हूँ। अपने जो गोंडी धर्म के धर्म गुरु है वो कहते हैं कि गोंड समाज में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। वो कहने लगी नहीं, बोले मैंने भागवत सुनी हूँ, बोले जलाते हैं तभी उसको बैकुंठ मिलता है, बोले दफनाएंगे तो बैकुंठ नहीं मिलेगा। वो दाई बैकुंठ के चक्कर में रही। और बहू कहती थी बोले अपने में बैकुंठ नरक स्वर्ग नहीं होते, बोले अपने जो पुरखा है उनको बोले यही देव बना के अपने ही घर में स्थापित रखते हैं। अपने पुरखा कभी बैकुंठ नरक जाते नहीं है, वो देव बन के यही रहते हैं। कि जाते हैं गोंडों के देवता, बताइए पुरखा, वो यही देव बन जाते हैं। जो जलाते हैं उनके जाते हैं बैकुंठ नरक, ठीक है ना, स्वर्ग, गोंडों के नहीं जाते। लेकिन सास ने बिल्कुल नहीं मानी, और बात तो सही भी है। अगर किसी के घर में सास बहू है तो घर में सास की चलेगी कि बहू की चलेगी, बताओ आप। अगर कोई बहू की चलती हो तो हाथ उठा दो।
किसी की नहीं चल रही है। चलो तुम सास बनोगी तो तुम्हारी चलने लगेगी। नहीं मानी बहू सास ने जलवा दिया आखिरी में उसको। जलवाने के बाद लड़का से बोली जा बेटा बोले गुरुजी के पास बोले वो सामग्री की चिट्ठी लिखवा के ले आना बोले, और दिन बता देना बोले कि कौन दिन पूजा करना है। वो गई बेचारा, गया चिट्ठी बनवा के ले आया सामग्री, और समय दिन भी बना दिया। तो फिर एक दिन मेरे भाई कुछ दिनों के बाद में एक दिन गुरुजी आए पूजा करने। जब पूजा करने आए, ठंडी का दिन था, तो पूजा करते करते गुरुजी ने देखे कि एक अलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था। अब गुरुजी ने सोचे कि डायरेक्ट मंगू दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और डायरेक्ट मंगना भी अच्छा नहीं लगता, तो कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना मंगाने के लिए। तो वो ऐसे ही प्रवचन में बताते हुए क्या बोल रहे हैं, जो जजमान बोले ब्राह्मण देवता को कंबल दान करता है तो उसके पूर्वजों को बैकुंठ में कंबल ओढ़ने को मिलता है। अब दाई बेचारी अनपढ़ थी, वो कंबल नया रखा था, उठा के लेके आई और गुरुजी को दान में दे दी। बोले गुरुजी ये कंबल तुमको दान में दे रही हूँ बोले, क्योंकि वो समझ गई कि मेरा जो पति खत्म हुआ है वो बैकुंठ गया होगा, तो वहाँ उसको ठंड ना लगे, ठंडी में कंबल दे दी। गुरुजी समझ गया कि हैं अनपढ़े SC ST OBC के लोग, अच्छा मौका बनेगा। इसी को कहा गया है ना, राम नाम का धंधा और पंडित बना है सेठ, और पंडित बना है सेठ, ठीक है ना। राम नाम को धंधा और पंडित बना है सेठ, और गोंड उनके चक्कर में लगे हैं धर धर के ठेका खेत, ठीक है ना। कि मैं नहीं कहूँ, पुराने लोग कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे खेत बिक जाए, ठीक है ना। तो अब गुरुजी सोचने लगे कि यार कंबल तो मिल गया। सामने देखा तो बढ़िया मोटी ताजी गाय बंधी थी दूध देने वाली। अब गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बोले जो जजमान बोले गौ दान करता है बोले, तो उनके पुरखाओं को बोले ये गाय बोले बेतरडी नदी जब पार कराती है तो उसकी पूंछ पकड़ के उनके बोले पुरखा पार होते हैं बोले, और अंत समय बैकुंठ में उनको दूध घी खाने को मिलता है बोले। दाई ने सोची कि दादा यहाँ दूध घी खाता था बढ़िया, उधर बैकुंठ में दूध घी के लिए ना तरसे। वो गाय बंधी थी, गुरुजी बोले ये गाय बंधी है बोले, जब तुम्हें दान में दे रही हूँ बोले। मेरे भाई वो दूध देने वाली गाय भी दान में दे दिया। अब गुरुजी ने पूजा करके चले गए, गाय नहीं ले गए। 2-4 दिन हो गए, दाई ने बोली बेटा से, बोले बेटा ये काम कर, जे गाय बोले हमने गुरुजी को दान में दे दिए हैं बोले, तुम उनके घर पहुंचा के आ जाओ बोले। अब लड़का ने लाठी उठाया और गाय को छोड़ा और गाय को पहुंचा दिया गुरुजी के पास। अब वो गाय दूध देती थी तो गुरुजी बढ़िया दूध पीता था, घी खाता था। धीरे धीरे समय बीतते गया, बहू का दिमाग खराब हो रहा था इधर घर में। बहू ने सोची कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी सास अनपढ़ है, इसको सुधारना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि पढ़ी लिखी है भाई तो अनपढ़ को तो सुधारना पड़ेगा, लेकिन दिमाग से सुधारूंगी बोले, झगड़ा करके नहीं। तो एक दिन सुबह सुबह का समय था, सुबह सुबह बहू रानी पहुंची सास के पास और हाथ जोड़ के कहने लगी, सासू माँ आज बोले मेरे स्वप्न में बोले ससुर जी आए थे बोले बैकुंठ से। अच्छा बोले क्या बोल रहे थे, बोले बहू रानी कुछ नहीं बोले, ससुर जी कह रहे थे कि तुमने जो गाय दी है बोले वो दूध कम दे रही है। बोले काय, बोले बैकुंठ में जमीन नहीं है तो चारा घास नहीं होता बोले, इसलिए दूध कम दे रही है। तो क्या कह रहे थे, बोले अगर जमीन और दे देती बोले तो उसमें चारा घास होता तो उसमें गाय चरती तो अच्छा दूध देती। तो ठीक है बोले कोई बात नहीं। लड़का को बोला बेटा सुन, बोले वो गुरुजी को जा बोले बुला के लाइए बोले। मेरे भाई वो लड़का गया गुरुजी को बुला के लाया। गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे हाँ अम्मा जी क्या बात, कुछ नहीं बोले गुरुजी बैकुंठ में जमीन नहीं है, चारा घास नहीं हो रहा है, गाय दूध कम दे रही है बोले। तो बोले करना क्या है, कुछ नहीं बोले ये 5 एकड़ जमीन है बोले जब तुम्हें दान में दे रही हूँ बोले। मेरे भाई वो दान में 5 एकड़ जमीन दे दिया।
अब वो जमीन गुरुजी ने लिए। अब वो जमीन में जो चारा घास होता था तो गुरुजी अपनी गाय लाते थे, वहां चराते थे, तो गाय फिर दुगना दूध देने लगी। अब गुरुजी दूध खा रहे हैं, परिवार भी खा रहा है, घी भी खा रहे हैं, सब। एक दो दिन के बाद में बहू रानी फिर सुबह सुबह फिर सास के पास पहुंची। बोले सासू माँ, बोले ससुर जी आज फिर आए थे स्वप्न में मेरे। बोले अब सास कहने लगी बहू रानी, वो तो पति मेरे थे लेकिन मेरे स्वप्न में एक दिन नहीं आ रहे। बोले तुम्हारे में क्यों आ रहे हैं? बोले अब पता नहीं। बोले सासू माँ अच्छा आज क्या कह रहे थे? आज कह रहे थे बोले तुमने जो गाय दी है वो बहुत दूध दे रही है, मैं दूध खा रहा हूँ, घी खा रहा हूँ और बड़े आराम से रह रहा हूँ, लेकिन अकेलो मन नहीं लग रहा हो, कह रहे थे बोले बैकुंठ में। तो क्या लगे कह रहे थे बोले बहू रानी तुम एक काम करो, तुम्हारी सासू माँ को और भेज दो, कह रहे थे बोले। अब वो सास कहने लगी कैसे कैसे जाऊंगी? बोले अब बहू कहने लगी जैसे गाय गई है, जैसे जमीन गई है, वैसे ही तुम भी चली जाओ। बोले अब सास का दिमाग सही हो गया, कहने लगी गाय दी तो गुरुजी के पास, जमीन भी दी हो तो गुरुजी के पास, और मैं भी जाऊंगी तो गुरुजी के पास। तो ये बैकुंठ एकुंठ स्वर्ग नरक नहीं है, ये पैसा कमाने की चीज है, ठीक है ना। इसलिए किसी ने कहा है धर्म नहीं वो धंधा है, और भारत के SC ST OBC लोग पढ़े लिखे हो के भी फिर भी अंधा है, ठीक है ना। ये सत्यता जानो, ठीक है ना। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक विवेक और तर्क करोगे नहीं, तब तक आप सत्य और असत्य को नहीं ढूंढ सकते। पढ़ना ये नहीं है कि पढ़ लिए पुस्तकी अकेला ज्ञान काम नहीं करता, ठीक है। विवेक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। इसलिए इनके चक्कर में नहीं रहना। गौड़ी धर्म में कोई नरक है ना कोई बैकुंठ है ना कोई स्वर्ग है, ठीक है। नहीं तो इसी के चक्कर में लोग लुट गए। मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास धन है, आप अमीर हो तो वही स्वर्ग है, और अगर गरीबी में जीवन जी रहे हो तो वही नरक है, बाकी कहीं नरक और स्वर्ग नहीं है, ठीक है ना। इसलिए धंधा व्यापार करो। मैंने बोला शिक्षा संस्कृति आखिरी में व्यापार। जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पैसा धन नहीं होगा। इसलिए भला ही छोटा सा हो बड़ा हो, आप लोग धंधा व्यापार भी चालू करो, ठीक है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये दारू पी रहे हैं ना, इसको धीरे धीरे कम करो। मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत अब भी छोड़ दो, कोशिश करो कि दारू ही सबसे ज्यादा खराब है। दारू से ही हमारे लोगों को बर्बाद किया गया है। अच्छे अच्छे राजा और महाराजा जो दारू शराब नहीं पीते थे, उन राजाओं के लिए महिलाओं का प्रयोग किया गया था विदेशियों के द्वारा, और आज भी किया जाता है। और जो राजा दारू पीते थे उनको शराब पिला के मारा गया। जो राजा दारू नहीं पीते थे, झगड़ा करते थे, झगड़ा में नहीं जीतते थे, तो महिलाओं का प्रयोग किया गया, महिलाओं के जाल में फंसा के मारा गया यहाँ के राजाओं को। इसलिए ये चीज से दूर रहना है, ठीक है। और आज भी चलता है ना। एक ऐसी संस्कृति है जिसमें महिलाओं का आज भी प्रयोग किया जाता है और उनके धर्म में जोड़ा जा रहा है। समझ गई कि नहीं? एक यहाँ एक धर्म ऐसा है जिसमें महिलाओं को प्रयोग करके और महिलाओं के द्वारा खींचा जाता है और उस धर्म में उनको मिलाया जाता है। इसी